नमस्कार दोस्तों, कार्तिक महात्म्य का 19वां व 20वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा को पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और शाम में उसे स्वप्न दिया। वृंदा देवी ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए शरीर में तेल लगाए नग्न देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए पितृभूत के समूह से घिरा हुआ अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। शीघ्र अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबते हुए देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद छूटने पर उस दुस्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते देखा। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। जब गोकुल तथा प्रसाद से कहीं भी शांति नहीं मिली, तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के बाग में गई, परंतु दुस्वप्न की चिंता से भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग जाती थी, तब भी शांति न मिली। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले दो भयंकर राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा करिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई राक्षसों द्वारा पीछा की हुई बाला को देखकर हुंकार से ही उन दोनों को पीछे भगा दिया। उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत हो भागते हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपा कर सुनिए। हे सुवर, मेरे पति देव जलंधर महादेव के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा कर कहिए। नारद जी ने कहा। उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर को देखा। उसी समय दो बंदर वहां पर आए और प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। तब वे दोनों बंदर मुनि की भ्रीकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर में ही लौटकर मुनि के सामने प्रणाम कर बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़ककर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुर आलाप से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज मुझे निरपराधिनी दासी से क्यों नहीं बात बोलते। आपने जिस विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उन तीनों लोकों के विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया। श्री नारद जी बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे, हे मुनिवर, मेरे प्रिय पति को आप जीवन दान दीजिए। हे मुने, मेरा यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति को जीवन दाता हैं। श्री नारद जी बोले। उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, यह तेरा पति महादेव जी के हाथ से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जिंदा करने में समर्थ नहीं है। तब भी तुम्हारे कृपा पर इसको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित हो वृंदा को प्रेम पूर्वक देखने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हुई उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। नारद जी ने कहा, एक समय सहवास के अंत में उसको ज्ञान हुआ कि ये विष्णु है। यह जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली, हे हरे, प्राय स्त्री के साथ रमण करने वाले, आपको धिक्कार है।
मैंने भली भांति समझ लिया है कि आप मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस जो आपने पहले दिखाए थे, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। स्वयं तुम भार्या के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों से सहायता लोगे और समस्त संसार के स्वामी होते हुए तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे। और यह जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मृगा होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तब विष्णु भगवान बारंबार वृंदा का ही स्मरण करते हुए और उसकी चिंता की भस्म का तथा धूलि को शरीर में लगाते हुए वहीं व्याकुल होकर पड़े रहे। देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति न हुई। 20वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देखकर उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई और निशुंभवादी दैत्यों के द्वारा सताई जाती और रथ में बंधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिव जी स्वयं भी व्याकुल चित्त हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े रह गए। तब तक जलंधर ने शीघ्रता से शिव जी के शरीर, छाती तथा पेट में 3 बाण मारे। तब विष्णु भगवान के समझाने पर महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव ने अग्निपुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देखकर असुर और दैत्य उनके सामने से 10 दिशाओं में भाग गए। अब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को शाप दिया कि मेरे युद्ध से तू भाग गया है, इस कारण गौरी जी द्वारा तुम दोनों मरोगे। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा की। उससे सारी पृथ्वी में घोर अंधकार छा गया। शिव जी उसके बाणों को काटना ही चाहते थे। तब तक जलंधर ने परीक से शिव जी के बलवान बैल को मारा। उस आघात से बैल रणभूमि से भाग गया। शिव जी के खींचने पर भी वह रण में ठहर न सका। तब शिव जी ने अति क्रोधित होकर रुद्र रूप धारण कर बड़े वेग से सूर्य के सदृश से तेजस्वी सुदर्शन चक्र छोड़ा। आकाश मंडल और पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में आकर जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काटकर अलग कर दिया। तब उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ से भूमि पर गिर गया और जलंधर का तेज शिव जी से विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। जय गौरी माता। मिलते हैं दोस्तों 21वें अध्याय में।